हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम अपनी अभी से नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी थी, उनके मात्रकों को पढ़ा था, उनके प्रतीकों को पढ़ा था, है ना। हमने ये समझा था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं और उनके प्रतीकों के बारे में हमने समझा था। अब आज हम क्या समझेंगे, जो 7 राशियां थी हम 1 बाई 1 करके उन राशियों की परिभाषाओं को जानेंगे कि वो राशियां आई कहाँ से। जैसे कि 1 मीटर है तो 1 मीटर आया कहाँ से, 1 मीटर कहीं से तो आया होगा सबसे पहले, या 1 मीटर ऐसा तो है नहीं गॉड के पास से डायरेक्ट आ गया, आपके हाथ में दे दिया गया। 1 मीटर को बनाया गया है और इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी देश हैं सभी लोग बराबर लंबाई को नापें। पता चल रहा है इंडिया ने तो इतना बड़ा 1 मीटर कह दिया और अमेरिका कह रहा भाई हमारा मीटर ये है, तो स्विट्जरलैंड कह रहा हमारा मीटर ये है, न्यूजीलैंड कह रहा हमारा मात्रक ये है, यानी 1 मीटर ये है। अब 1 मीटर में तो फिर लड़ाई हो जाएगी, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये है। तो 1 मीटर सभी के लिए बराबर रहे, इसके लिए 1 मीटर आया कहाँ से, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसकी परिभाषा को जानेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ और आप अपने बोर्ड पर देखें, परिभाषा लिखी हुई मिलेगी आपको। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग उतारेंगे नहीं, पहले एक चीज समझें आप। 1 मीटर क्या होता है। एक पेरिस एक जगह है, एक देश है, उसमें एक प्लेटिनम यूरेनियम रखा हुआ है। प्लेटिनम यूरेनियम बहुत ही दुर्लभ कह सकते हो धातु होती है, वो काफ़ी महंगी धातु है, बहुत ज़्यादा महंगी। दुर्लभ तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हो कि वो धातु बहुत यूनिक है। वैसी धातु अधिकतर मिलती नहीं है। हमारा जो परमाणु बम यूज होता है उसमें भी प्लेटिनम यूरेनियम का यूज किया जाता है। जो परमाणु बम बनते हैं, अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो जिस चीज़ का यूज परमाणु बम बनाने में किया जा रहा है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो जब सबसे पहले 1 मीटर किसी ने बनाया होगा तो उसने कहाँ से बनाया था, उसने देखा कि जो पेरिस में प्लेटिनम यूरेनियम रखा हुआ है उसका एक विशेष टुकड़ा जो उससे वहाँ पर रखा हुआ है उसकी लंबाई को नापा और वो जितना लंबा था उसने कह दिया कि भाई ये जो है आपका 1 मीटर है, ठीक। उसने क्या किया, जो पेरिस में प्लेटिनम यूरेनियम रखा हुआ है उसे नापा और उसने क्या कह दिया कि ये क्या है, ये 1 मीटर लंबाई है। समझ में आया आपको 1 मीटर क्या होता है। 1 मीटर वह लंबाई है जो कि पेरिस में रखे प्लेटिनम यूरेनियम के एक विशेष टुकड़े की लंबाई को कहा जाता है। यह एक विशेष टुकड़े की लंबाई है, ठीक है। कौन, 1 मीटर। इसी प्रकार से अब हम किसके बारे में जानेंगे, 1 किलोग्राम। हाँ तो 1 किलोग्राम वाला आपने उतार लिया होगा। अब समझें कि 1 मीटर वाला, आप समझें कि 1 किलोग्राम क्या होता है। 1 किलोग्राम वह लंबाई है, 1 किलोग्राम वह भार है जो कि पेरिस में रखे प्लेटिनम यूरेनियम के एक विशेष टुकड़े का भार है। यानी कि पेरिस में रखे प्लेटिनम यूरेनियम के एक विशेष टुकड़े के भार को ही हम क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम। यानी कि अगर उसकी हम लंबाई नाप ले तो वह 1 मीटर कहलाएगी और उसका भार नाप ले तो वह 1 किलोग्राम कहलाएगा। ये मानक होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड। यानी कि 1 किलोग्राम कहाँ से आया है, उसके भार को 1 किलोग्राम कहेंगे, उसकी लंबाई को 1 मीटर कहेंगे, ठीक है। समझ में 1 किलोग्राम क्या होता है। अब आप लोग 1 किलोग्राम की परिभाषा भी उतार सकते हैं, उतार लो। पेरिस में रखे प्लेटिनम यूरेनियम के एक विशेष टुकड़े के भार को 1 किलोग्राम कहते हैं। ये 1 किलोग्राम की परिभाषा हो गई। सबसे पहले 1 किलोग्राम यहीं से आया था, ठीक। अब बात आती है कि 1 सेकंड क्या होता है। हमने सबसे पहले 1 मीटर समझा, फिर हमने 1 किलोग्राम समझा, अब हम 1 सेकंड समझेंगे। 1 सेकंड का प्लेटिनम यूरेनियम से कोई लेना देना नहीं है। इसकी 2 प्रकार से परिभाषाएं हैं, एक थोड़ी टफ है, एक थोड़ी आसान है। तो मैंने आसान वाली आपको लिखवा दी है, टफ वाली आपको सेंड कर दूंगा फोटो खींच के सभी के ग्रुप्स में, है ना, तो समझ जाना आप। लेकिन अब हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अब हम डिस्कशन करेंगे सेकंड के बारे में कि 1 सेकंड क्या चीज़ होती है। तो देखो, एक दोपहर यानी कि किसी दिन
जब सूर्य सबसे ऊपर होगा दोपहर में ही होगा, ना सुबह हो सकता ना ही शाम, दोपहर में सूर्य सबसे ऊंचाई पर होता है। एक दोपहर जब सूर्य सबसे ऊंचाई पर हो, तब से लेकर के अगली दोपहर यानी 24 घंटे बाद अगली दोपहर जब सूर्य सबसे ऊंचाई पर होगा, यानी जब एक दिन जब सूर्य सबसे ऊंचाई पर था तब से लेकर अगले दिन वह जब सबसे ऊंचाई पर होगा के बीच के समय को 86,400 से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होगा वह 1 सेकंड कहलाएगा। एक बार और समझेंगे। एक दोपहर जब सूर्य सबसे ऊंचाई पर होगा तब से लेकर के अगली दोपहर जब सूर्य सबसे ऊंचाई पर होगा के बीच के समय को 86,400 से भाग देने पर हमें 1 सेकंड प्राप्त होता है। समझ में आया सही बच्चों के कि 1 सेकंड क्या चीज होती है? अब नोट कर सकते हैं आप लोग। हाँ भाई बच्चों, अब आती है तीसरी चीज, नहीं चौथी चीज क्या है? एक एम्पियर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर होती क्या चीज़ है। भाई एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो अब हमें एम्पियर के बारे में जानना है, एक एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। जिस प्रकार से हमने वो तीनों परिभाषा लिखी, इसी प्रकार से इसकी भी एक परिभाषा होती है। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे। निर्वात क्या चीज होती है? निर्वात होता है जहां पर कोई भी मतलब गैस उत्पन्न ना हो, मतलब वायु वहां पर नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे कि स्पेस में जो होता है वायु नहीं होती है। निर्वात एक ऐसी चीज होती है जहां पर वायु बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि वहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, वायु वहां से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, निकाल ली जाती है, तो उसे निर्वात कहते हैं। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे दो अनंत लंबाई के तारों के बीच, जो निर्वात में रखे दो अनंत लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। वह क्या कहलाती है? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम अगली परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? अब अगली वीडियो आपकी तभी आएगी जब सारे बच्चों के कमेंट में नीचे देख लूंगा, वरना वीडियो आपकी फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आएगी। इसलिए सभी बच्चे कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे जो समझ में आया है। या फिर मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कमेंट करो, आप जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, वॉइस समझ में नहीं आ रही है, बोर्ड का साफ नहीं दिख रहा है, कोई भी दिक्कत हो, ये समझा अच्छा नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दोगे कि सर ये इस चीज़ में आपकी कमी है। और अगर वीडियो समझ में आती है तो इतना लिख दिया करो कि सर वीडियो समझ में आ गई है। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो मिलते हैं।